हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये वीडियो जो है आज का ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम का। एंड किस तरीके से इन एजेंसीज का जो रोल है वो कहीं ना कहीं डिसेप्टिव या डिसीविंग रोल है। एक तरीके से जो दिखाया गया है, रोल जो बताया गया है, ये एक्चुअली में वैसा नहीं हो रहा। एंड हो क्या रहा है वो ये है कि जो एक इंसान है, एक यंग पॉपुलेशन का एक पर्सन है, वो ना चाहते हुए भी लोन लेना उसके लिए इनडायरेक्टली मैंडेटरी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस लोन को लेकर रीपे करने के बेसिस पे उसको एक क्रेडिट स्कोर मिलेगा और वो क्रेडिट स्कोर की एप्लीकेबिलिटी इतनी सारी जगहों पर बना दी गई है और उसके हिसाब से उसका आगे क्या होगा उन एरियाज में ये डिपेंड करता है। सो वो अपना क्रेडिट स्कोर बिगाड़ नहीं सकता, उसको वो क्रेडिट स्कोर ठीक ही रखना पड़ेगा एंड इनडायरेक्टली उसको वो लोन लेके रीपे करना पड़ेगा। और सारे इसके पीछे के ड्राइविंग फैक्टर्स बताऊंगा, साथ ही साथ कैसे इस चीज को यूज करके एक पर्सन ना चाहते हुए भी एक लोन के लूप में अपने आप को डालता ही डालता है, वो पता चलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड सच्चाई का पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी एक्चुअली में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के करेक्ट रोल क्या है उसके ऊपर, और कैसे आप इससे अपने आप को अवेयर करके अपने आप को बचा सकते हो। तो एक्चुअली में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको क्रेडिट स्कोर देती हैं और वो क्रेडिट स्कोर आपको मिलता है इस बेसिस पे कि आपने लोन लिया और आपने उसको बिना डिफ़ॉल्ट के रीपे करा तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, नहीं तो आपको ख़राब स्कोर मिलेगा या आपका स्कोर नीचे आ जाएगा। अब क्रेडिट स्कोर आपको मिलता है ओनली एंड ओनली तब जब आप क्रेडिट लो, क्रेडिट कार्ड लो या लोन्स लो और उनको रीपे करो। आपके पास बिना लोन लिए क्रेडिट स्कोर आपका बनेगा ही नहीं। तो जब क्रेडिट स्कोर आपका बनेगा ही नहीं तो जहाँ जहाँ क्रेडिट स्कोर को दिखाने की या बताने की रिक्वायरमेंट बना दी जाएगी वहाँ वहाँ आपका काम भी बनेगा नहीं। तो वहाँ वहाँ आपका काम बने उस चक्कर में आपको क्रेडिट स्कोर अपना बनाना पड़ेगा एंड उसको बनाने के लिए चाहो या ना चाहो आपको छोटे लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, कुछ ना कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ ना कुछ टाइप का क्रेडिट, कोई ना कोई लोन एज अ मे बी एज अ प्रॉक्सी आपको लेना पड़ेगा, लेके उसको चुकाना पड़ेगा एंड आपको ये साइकिल बार बार घुमानी पड़ेगी सिर्फ इसलिए कि आपको आपका क्रेडिट स्कोर एग्जिस्टेंस में लाना है एंड उन एरियाज में दिखाना है जहाँ जहाँ वो ज़रूरत उसकी होती है। बेसिकली ये क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है कि लोन लेकर लोन चुकाने की आपकी क्या कैपेबिलिटी है वो बताता है। आज की डेट में इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत जगहों पे एक्सपैंड हो गई है एंड कई जगहों पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि जॉब मार्केट में इसका ये कितना है ये देखा जाता है। मेडिकल सर्विसेज अगर आपको हॉस्पिटल से लेनी है और आप अनइंश्योर्ड हो तो ये देखा जाता है। एंड क्या पता आने वाले टाइम में इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके बच्चों के स्कूल के एडमिशन के टाइम पे भी देखा जाए, ताकि ये पता करा जाए आर यू कैपेबल इनफ टू पे द स्कूल फीस और नॉट। आप फ्यूचर में अगर इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लो तो भी ये देखा जाए, ताकि ये पता लगाया जाए कि क्या आप प्रीमियम देने के भी काबिल हो या नहीं हो। सो बेसिकली ये जिस फाउंडेशन पे चीज़ें बनाई जा रही हैं वो फाउंडेशन ये है, अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है क्रेडिट लेने की। आपके पास आपकी खुद की इनकम, एसेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है कि आपको आपकी ज़रूरत के लिए बाहर से उधारी का पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पर ये कैसे इनडायरेक्टली आपके लिए ज़रूरी बना दिया गया, मैंडेटरी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया, लोन नहीं लिया, तो आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर रहेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा नहीं तो आप ये कैसे शो करोगे कि आप कितने क्रेडिट वर्दी हो? तो आप पे वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। सो यू मस्ट हैव टू टेक द क्रेडिट टू प्रूव दैट यू आर क्रेडिट वर्दी इनफ। सो इस
इससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, दे सिंपली छोटा सा कोई पर्सनल लोन या छोटा सा कोई लोन ले लेते हैं जस्ट एज अ प्रॉक्सी, सो दैट उनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होए और उनका क्रेडिट स्कोर बन जाए, अच्छा बन जाए, उसको टाइम पे रीपे करके, एंड फिर वो क्रेडिट स्कोर जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, मे बी जॉब मार्केट में या हॉस्पिटल में या जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये आ जाए। अब क्या है, क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक जो लोन लेगा और एक जो लोन देगा, मतलब लेंडर एंड बोरोवर। अब इन दोनों में जब लोन देना होता है तो बोरोवर के कई सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी केवाईसी, उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन जैसे जैसे फीड की जाती है, जिस डाटाबेस में डाली जाती है, जो एल्गोरिदम्स इस पे वर्क करते हैं, जिन लॉजिक्स पे ये वर्क करते हैं, वो एरर प्रोन होते हैं और वो हार्ड टू चैलेंज होते हैं, ट्रांसपेरेंट यहाँ पे नहीं होती चीज़ें, जिसकी वजह से डिस्प्यूट उठ जाता है कि कोई डेटा में कुछ फॉल्ट है, कोई एरर है, किसी ने कोई लोन रीपे कर दिया पर दिख रहा है कि लोन अभी भी अनपेड है, या किसी ने कोई लोन लिया ही नहीं पर उसके नाम पे कोई अनपेड लोन शो हो रहा है और कई बरसों से वो हो रहा है, और जिस वजह से उसका क्रेडिट स्कोर आज की डेट में पुअर दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पुअर हो रही है और उसके जहाँ जहाँ वो क्रेडिट स्कोर देख के काम होने हैं वो काम हो नहीं रहे। सो इस टाइप का अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका ठीक टाइम से उसका रेजोल्यूशन होना ज़रूरी है। फिर जब तक ये रेजोल्यूशन हो नहीं जाता, कॉन्टिन्यूसली जो बोरोवर है उसको फॉलोअप में रहना पड़ता है, और फॉलोअप जब तक चलेगा, दैट मीन्स आज की डेट में अगर कोई चीज़ आपने ले रखी है और वो अनपेड शो हो रही है, भले ही एरर यही है कि आपने एक्चुअली में कुछ नहीं लिया पर आपके डेटा में शो हो रहा है कि कुछ आपने लिया है और वो अनपेड है, तो अब आगे जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी ना वो अनपेड के हिसाब से चलेंगी। आपको इंटरेस्ट, रिमाइंडर्स, नोटिफिकेशंस बार बार आते रहेंगे अनपेड लोन के, अनपेड क्रेडिट के। साथ ही साथ आपके घर में रिकवरी एजेंट्स भी आ सकते हैं आपको हैरेस करने के लिए, आपको बार बार वो कॉल करेंगे, फुल एंड फाइनल आप कर दो, इसके लिए आपको रिमाइंड कराएंगे, आपको ह्यूमिलिएट करेंगे एंड एट द एंड आपको एम्बैरेस करेंगे। एंड हो क्या रहा है, इस टाइप के जो एरर्स के केसेस हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन है। लोन एक्चुअली में लिया नहीं पर उनके नाम पे लोन दिख रहा है, या अनट्रेसेबल स्कोर ड्रॉप, मतलब स्कोर में गिरावट आ गई, स्कोर रिड्यूस हो गया पर वो चीज़ ट्रेस ही नहीं हो पा रही कि भाई ये वो हो क्यों गया। अब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मल्टीपल ये पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लेंडर्स, जैसे क्रेडिट जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रिकवरी एजेंट्स, सो एक बार में कोई एक सेंट्रलाइज यूनिट नहीं है जो सब चीज़ें मैनेज करता हो और जहाँ से डिस्प्यूट अगर कोई उठ जाए तो इजी एंड क्विक रेजोल्यूशन होता हो। सो अगर क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट सिस्टम इतना ही, अगर क्रेडिट रिपोर्ट बनाने, जनरेट करने वाला सिस्टम इतना ही अनरिलायबल है, तो फिर और इसमें इतना ही एरर प्रोन है, इतना ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हार्ड टू चैलेंज है और लॉन्ग रेजोल्यूशन टाइम है, कोई भी एरर हो जाए तो उसमें, तो फिर वाई दिस सिस्टम्स की एप्लीकेबिलिटी को इतना एक्सपेंड कराया जा रहा है, इतना बढ़ाया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम लोन्स, आज की डेट में ये जो स्कोर है ये आपको जॉब के मार्केट में अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है, मेडिकल सर्विसेज लेने के लिए यूज़ होता है, लैंडलॉर्ड आपका रेंट पे आपको रूम देने से पहले आपका ये स्कोर देखना पसंद करता है, एंड मानो एंड आज की डेट में ये चीज़ मैरिज होने से पहले भी चेक हो रही है कि आपका क्रेडिट स्कोर है कैसा। फ्यूचर में इसको एक्सपैंड करने के बाद इसको एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन के केस में एडमिशन टाइम में लेके जाया जाता है। उसके बाद आपका जब इंश्योरेंस आप लेते हैं तब ये चेक होता है, और अदर एसेंशियल सर्विसेज में भी ये धीरे धीरे डाल दिया जाएगा कि ये आपको पहले दिखाना पड़ेगा, आपको चेक कराना पड़ेगा। सो वाई मेकिंग कंज्यूमर्स मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन इट, मतलब कंज्यूमर्स को इस टाइप की जो सर्विसेज लेनी है या कंज्यूमर्स को अपनी लाइफ चलाने के लिए जो ये सारे काम करने हैं, जैसे कि जॉब, मैरिज, हॉस्पिटल से मेडिकल सर्विसेज, एंड आने वाले टाइम में बच्चों की एजुकेशन और इंश्योरेंस की पॉलिसी, इतनी ज़रूरी चीज़ों के लिए अगर इस स्कोर को आप इतना मैंडेटरी बना दोगे तो इनडायरेक्टली होगा क्या, जो कंज्यूमर है उसको ये स्कोर का होना उसके लिए एक्सट्रीमली ज़रूरी हो जाएगा और वो इस स्कोर पे एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हो जाएगा। और जिसका भी ये स्कोर नहीं है उसको ये स्कोर बनाना पड़ेगा। कैसे? लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड को लेकर वापस उनका फिर पैसा चुका कर।
मतलब ज़रूरत हो या ना हो, भले ही आपके पास सफिशिएंट इनकम हो, एसेट्स हो, सेविंग्स हो, आपके पास पूरा बैकअप हो, बावजूद इसके आपको प्रॉक्सी लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लेने ही पड़ेंगे, सो दैट टू प्रूव दैट यू आर क्रेडिट वर्दी इनफ। अब इसमें हो क्या रहा है, अब ये ही इसका एक लूप साइड ये है, लूप होल ये है कि यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर आपके लोन रीपेमेंट कैपेबिलिटी के ऊपर चेक हो रहा है और उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। आपकी पेमेंट करने की कैपेसिटी आपकी इनकम स्टेबिलिटी के ऊपर चेक नहीं हो रही, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स की ओनरशिप के ऊपर चेक नहीं हो रही, ये इसके ऊपर चेक हो रही है। सारा का सारा कंट्रोल एक तरीके से एक रिपोर्ट में कंसंट्रेट होके रख दिया है। मतलब वो रिपोर्ट अगर ठीक होगी तो आपके ये 5-6 काम होंगे जिससे आपकी लाइफ चलेगी, नहीं तो आपको इस स्कोर को ठीक कराने के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा, अपना टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जब तक ये स्कोर ठीक नहीं होगा तो आपको रिकवरी एजेंट्स की हरासमेंट को भी फेस करना पड़ सकता है। अब अगर आपको सिंपल सा लॉजिक है, किसी की रीपेमेंट कैपेसिटी ही तो चेक करनी है, पर्पस इसका यही तो है, तभी तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पता लगेगी। तो सिंपल सी बात है, आप ये देखो वो बंदा का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। या तो कोई बंदा जॉब में होगा या बिजनेस में होगा, या उसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आते होंगे, या उसको रेंटल इनकम होगी। मोटा मोटा ये 4 कैटेगरीज में उसकी इनकम में से कोई इनकम हो सकती है। अब अगर वो बिजनेस कर रहा है बंदा, वो बिजनेस प्रोफेशनल है और बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है, उसकी इनकम बिजनेस प्रॉफिट से आती है, तो बिजनेस हिस्ट्री चेक कर लो, बिजनेस कितने सालों से चल रहा है, क्या रेपुटेशन है मार्केट में, वो चेक कर लो, क्या गुडविल है, कितना टर्नओवर है, किस पर्पस के लिए क्रेडिट लिया जा रहा है, ये चेक कर लो, और उसकी इनकम अर्निंग पोटेंशियल फ्यूचर में कितनी रहेगी, ये चेक कर लो। सिमिलरली जॉब में से भी जॉब की स्टेबिलिटी क्या है, किस टाइप की कंपनी में वो जॉब कर रहा है, क्या जॉब हिस्ट्री रही है, ये चेक कर लो, एंड अल्टीमेटली जो इनकम अर्निंग पोटेंशियल का आपको पता लग जाएगा। इसके साथ साथ जैसे कोई बंदा इनकम कमा रहा है फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा सिक्योर्ड है, कितनी ज़्यादा लीस्ट मतलब कम फ्लक्चुएटिंग कैटेगरी में है, वो चेक कर लो। एंड उस इन्वेस्टमेंट का क्या मार्केट रिस्क है, क्या मार्केट वैल्यू है, इसके बेसिस पे उसकी फ्यूचर इनकम अर्निंग पोटेंशियल चेक करके उसको लोन दे दो। या अगर कोई रेंट कमा रहा है तो उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी टाइप्स की प्रॉपर्टी है, फिर वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, क्या उस पर कोई डिस्प्यूट है या नहीं, ये सब चेक करके पता लग जाएगा कि उसकी इनकम अर्निंग पोटेंशियल क्या है। सो इन टोटल आपको इनकम अर्निंग पोटेंशियल पता लग जाएगी, एंड उसके बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो कि उसकी लोन को रीपे करने की कैपेसिटी है या नहीं। तो इस क्रेडिट स्कोर को आपने काय को इतना ज़्यादा मैंडेटरी कर रखा है कि हर जगह ये क्रेडिट स्कोर दिखाना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। तो इमेजिन करके देखो हो क्या रहा है, इस क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाने के चक्कर में हम डिपेंड हो गए हैं एक रिपोर्ट के स्कोर पर। एंड टू हैव अ गुड स्कोर इट इज कंपल्सरी दैट वी हैव टू टेक लोन्स एंड क्रेडिट। तो हो क्या रहा है, दिस सिस्टम हैज बीन डिजाइंड टू पुल अस इन द लोन का लूप। एंड एक बार लोन के लूप में, मतलब लोन लो, लोन रीपे करो, लोन लो, लोन रीपे करो, एंड अपना क्रेडिट स्कोर बनाओ। तो इस टाइप के सिस्टम में हमारे को फोर्सफुली पुश करा जा रहा है। एक बात और इमेजिन करो, ये जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा ये सिस्टम आपको स्टॉप कर रहा है टू रिलाई ऑन योर ओन सेविंग्स, ओन इन्वेस्टमेंट्स, ओन एसेट्स, एंड मतलब आपके लिए इस पे रिलाई करने की बजाय आपके लिए ये मैंडेटरी कर रहा है कि टू टेक लोन्स टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। तो एक्चुअली में ये सिस्टम आपको फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू डिपेंडेंस लेके जा रहा है। तो ये चीज साफ यहाँ पे एक तरीके से इसका, तभी मैं कह रहा हूँ जो इसका रोल है ना, ये रोल बहुत ही डिसीविंग रोल है। दिखने में ये दिख रहा है आपको क्रेडिट स्कोर दे रहा है, आपको क्रेडिट वर्दीनेस बता रहा है, पर एक्चुअली में इट इज मेकिंग यू डिपेंडेंट ऑन द उधारी का पैसा, ऑन द लोन का पैसा, क्रेडिट कार्ड का पैसा। सो एक्चुअली में ये एक टाइप का कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, या एक साइलेंट वे है आपको डायरेक्टली लोन के ट्रैप में, या डेट के ट्रैप में, या लोन के लूप में पुल करने का। पर ऑन द फेस दिखाया क्या जा रहा है कि ये एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी इस केस में हो जाता है क्योंकि इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग एडल्ट है, जो टीनेजर है, उसको बचपन से ही फाइनेंशियली इलिटरेट रखा जा रहा है। सो
उसको इस चीज़ की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि क्या उसको बताया जा रहा है एंड अल्टीमेटली क्या उससे एक्चुअली में गोल मीट किया जा रहा है, क्या उसका एक्चुअल पर्पस है। और इसके चलते अपनी फाइनेंशियल इलिटरेसी के चलते, लो फाइनेंशियल आईक्यू के चलते वो इस टाइप के चीज़ में फंसता है एंड एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर करने के ट्रैक पे वो आगे बढ़ता है और एक बिगर फाइनेंशियल फूल बन के वो निकलता है। तो ये चीज़ इसी टाइप से अगर हमें किसी की क्रेडिट वर्दीनेस ही चेक करनी है तो हम उसकी चीज़ों की ओनरशिप क्यों नहीं चेक कर रहे, क्या एसेट्स वो ओन कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी, क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या शेयर्स हैं, क्या एफडीज हैं, क्या बिजनेसेस उसने ओन कर रखे हैं, क्या गुडविल है उसकी मार्केट में, ये सब हम क्यों नहीं चेक करते। क्रेडिट स्कोर को बनाने का तरीका सिर्फ एक ही क्यों निकाल रखा है कि लोन लेना पड़ेगा जबरदस्ती और लोन उसको चुकाना पड़ेगा तभी स्कोर क्रिएट होगा, नहीं तो स्कोर क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब फेयर नहीं है मैकेनिज्म जिस हिसाब से दिया जा रहा है क्रेडिट स्कोर। एंड क्रेडिट स्कोर को इतना कंपलसरी इन सब एरियाज में भी बनाने का क्या लॉजिक है। अगर आपको जॉब देनी है किसी को तो उसके क्रेडेंशियल चेक करो, उसकी परफॉर्मेंस चेक करो, उसकी उस सब्जेक्ट की, उस एरिया की उसकी प्रोफिशिएंसी चेक करो। क्रेडिट स्कोर चेक करके क्या होगा, सैलरी आपने उसको देनी है, थोड़ी ना उसने आपसे कोई लोन लेना है, वो काम करेगा उसके बदले आप उसको सैलरी दोगे, उसमें क्रेडिट स्कोर का क्या मतलब। सो कई वजहों से ये चीज़ ठीक नहीं लगती है, फेयर नहीं लगती है। एंड फेयर इसका ये पूरा जो मैकेनिक्स है ना इस चीज़ को सॉर्ट आउट, इस चीज़ को पता करने का ये नहीं लगता है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिली होगी एंड आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर इस चीज़ को चेक करते टाइम, क्रेडिट लेते टाइम, लोन लेते टाइम इस चीज़ को एक बार ज़रूर अपने माइंड में रिवाइज करेंगे एंड समझेंगे कि क्या आप जो करने जा रहे हो क्या वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है कि भी नहीं, क्यों क्रेडिट स्कोर मांगा जा रहा है। तो जब इसमें इतने एरर्स आ रहे हैं, इतना अनरिलायबल सिस्टम है इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एंड उसके डेटा में फीड होने का और एल्गोरिदम्स का पता नहीं किस लॉजिक पे वो चल रही हैं एंड एरर्स आ रहे हैं जिसके नाम पे कभी कोई लोन था ही नहीं, अब उसके नाम पे अनपेड लोन दिख रहा है, जिसने लोन चुका दिया उसका लोन चुका हुआ नहीं दिख रहा, उसके नाम पे अभी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा है। तो बहुत टाइप की ये प्रॉब्लम है एंड इसका क्लियर पर्पस क्या है ये नहीं पता। पर एक बात पक्की है कि इसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।